नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देहरादून स्थित आवास पर मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार से जनता परेशान है। राज्य में गैरसैंण को स्थायी राजधानी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों के चलते ये नहीं हो पाया। फिलहाल राज्य में सरकार के स्थिर होने की बात फिर होने लगी है। इस पर सरकार को जांच करानी चाहिए और इसमें जो दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के एनसी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भाजपा का एनसी से कॉन्फ्रेंस था तब भाजपा को ये सवाल क्यों नहीं दिखा। हाँ, हम जिस तरीके से गैरसैंण की एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, विधानसभा भवन बना दिया था, 4 डिवीज़न वहाँ खड़े कर दी थी, ये हुड्डा नाम की संस्था खड़ी करके टाउनशिप की प्लानिंग कर दी थी, हेलीपैड बना दिया था, सड़कें बना दी थी, गैरसैंण चौकुटिया को मिला करके विकास बोर्ड बना दिया था और ज़िला बनाने की प्लानिंग कर ली थी। और हमने उसके साथ जो है सचिवालय बनाने के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रोविज़न करके एक वेबकोस नाम की संस्था को टेंडर दे दिया था और 500 आवासीय भवन बनाने का प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिया था। तो वो सब देखते हुए मैं कह रहा हूँ, यदि उस समय हमारी सरकार को अस्थिर नहीं किया गया होता, वो अस्थिरता का प्रभाव ये पड़ा कि एक वित्तीय वर्ष के 6 महीने, जिसमें 4 महीने तो हमारा बजट ही पारित बजट, विधानसभा द्वारा पारित बजट जो है वो गवर्नर ने दबा दिया केंद्र सरकार के कहने पे, ये धमकी दे करके यदि तुमने पारित किया तो तुमको मिजोरम भेज देंगे। वो मिजोरम नहीं जाना चाहते थे और इसलिए वो हमारे बजट को लेकर के बजट के ऊपर बैठ गए और उसको जो बिल था, वित्त विधेयक था, उसको उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, अनुमोदन नहीं दिया। और हम फिर ये सारा उस समय लोग यदि सरकार नहीं गिराते और राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो ये सब चीज़ें हो जाती। यहाँ तक कि स्थायी राजधानी से लेकर के हम जिला बनाने, 9 जिले बनाने का काम भी कर रहे थे। उसके लिए हमने 100 करोड़ का बजट अलग से रखा था, बजट का प्रोविज़न था। वो उनको मालूम है कि हम इसके किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनको ये मालूम था कि वेबकोस को ठेका दे दिया है सचिवालय बनाने का और 500 आवासीय भवन बनाने का। उनको ये मालूम था ये अड्डा खड़ा कर दिया गया है और इसीलिए तो एक षड्यंत्र पूर्वक भाजपा और हमारे ये असल में ये उजाड़ू बल्द नहीं है, ये महापापी बल्द हैं। मैं तो ज़रा सा कुछ जरा वो करता हूँ ना, ज़रा सा हाँ, तो ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी करके, इसलिए उजाड़ू बल्द कहता हूँ। तो महापापी बल्द हैं ये, तो मालिक को जो खिलाएगा उसको भी सींग मारने वाले बल्द रहे हैं। और देखो इनका आचरण, आप कहीं भी देखिए सींग मार रहे हैं सब जगह जो है, तो ये बड़े खतरनाक बल्द हैं। हाँ, तो इन्होंने जो है हमको सरकार को गड़बड़ा दिया, हमको टाइम ही नहीं मिला। जिस 1 साल की जिक्र ये हमारे दोस्त कर रहे हैं, उस 1 साल में 7 महीने तो अस्थिरता के में इन्होंने पैदा कर दी और उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई। तो इसलिए आज यदि गैरसैंण का मामला अनरिजॉल्व्ड है तो वो उसका पूरा का पूरा दोष 2016 के गुनाहगारों के ऊपर है और उत्तराखंड को आज नहीं तो कल उनसे हिसाब लेना चाहिए। यदि हिसाब नहीं लेगा तो उत्तराखंड पछताएगा। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए देहरादून से रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।